याकूब को चुना, उसे ब्लेस किया, पर्सनल ब्लेसिंग इन लोगों को मिली। पर मूसा का जब चुना तो दूसरे के कारण चुना। किसके कारण? इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को चुना। मूसा को इतनी मसा थी, इतने अभिषेक था, इतने एनॉइंटिंग था, पर मूसा का अभिषेक उसके बेटा को नहीं मिला। क्या नहीं मिला? आज जो विश्वासी सोचते हैं ना कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, तुम्हारे कहने से अच्छा नहीं होगा। खुदा के नजर में तुम अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्या है। आज मूसा के दो बेटे थे और मूसा इतना पावरफुल था कि जो कहता था होता था, पर वो ग्रेस, वो सामर्थ उसके बेटे को नहीं मिला। मिला किसको? यहोशू को। किसको मिला? आप कह सकते हैं ना कि उसके बेटे को मिलना चाहिए। क्या अपने बेटे को देने के लिए वो नहीं चाहा होगा? उसी प्रकार दाऊद के पास 600 लोग थे, उन 600 लोगों में से किसी को अभिषेक नहीं मिला, दाऊद के बेटे को मिला राजा के कुर्सी। ऐसा क्यों? एक फैमिली में नहीं मिल रहा है, एक फैमिली में मिल रहा है। वजह तुम्हारा कान खोदकर परमेश्वर ने खोला है तो मिलेगा, नहीं तो तुम कितना भी बड़ा स्मार्ट खान हो फिर भी तुम्हें नहीं मिलने वाला परमेश्वर की जायदाद। ये याद रखो। अब आप कह सकते मूसा के पास भी उसके बेटे थे, नहीं मिला। यहोशू था, उसका सेवा करता था, उसको मिला। अब उसी प्रकार दाऊद के पास 600 लोगों था। दाऊद के एक आवाज से दुश्मन के घरों को ढा देते थे, दुश्मन को खत्म कर डालते थे। फिर उसी दाऊद की राजा के कुर्सी दाऊद के जनों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि दाऊद के जन दाऊद के बात तो मानते थे, पर दाऊद के विद्रोह भी करते थे, दाऊद के खिलाफ भी काम करते थे। मूसा के बेटा मूसा के साथ थे, पर जब उसे भेदिया के भेद लेने के लिए भेजे फिलिस्तीन एरिया में, तो वहां से जब आए तो मूसा का खुद का बेटा बोलता है ये नहीं होगा, पर यहोशू ने बोला होगा। और यही वजह था कि मूसा का बेटा अभिषेक नहीं पाया, यहोशू पाया। वजह क्या है? आज आप क्या, आपका कान खोदकर खोला गया है तो आप ब्लेस होंगे, अभिषेक आपके पास होगी, सामर्थ आपके पास होगी, काम धंधे आपके रुकने वाले नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दाऊद राजा कहता है तू मेलबली से नहीं प्रसन्न होता, तू हम बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू मेरे कान को खोद कर खोला है। क्या है? आज बड़े बड़े सेवा में काम करने वाले लोग बोलते मेरे को बहुत कुछ आता है, अभी तुम्हारा कान बंद है। पौलुस कहता है समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर अभी भी तुम्हें दूध की लालसा है। क्या लालसा है? कि मुझे दूध चाहिए। माँ भी अपने बच्चों को दूध छुड़ानी है तो उसे क्या देती है? तीखा खिलाती है ना, ताकि वो दूध छोड़ दे। पर आज मसीह में लोग करवा नहीं चाहिए, उसे हमेशा क्या चाहिए? मीठा। हाँ, यही मीठा क्या बन जाता है? शुगर। और शुगर के लेके डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा? अब जिंदगी भर दवा। आज मेरा परमेश्वर आपके कान खोद कर खोलेगा और आप हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन करबा है, पर मेरे को पता है आपके सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा का बेटे को मूसा का अभिषेक नहीं मिला। वजह क्या था? कि वो मूसा के साइड होने के बजाय वो पब्लिक के साइड थे। किसके साइड? भाई वो लंबा चौड़ा आदमी है, हम उस शहर को नहीं ले सकते। पर मूसा और कालेब, यहोशू और कालेब कहता है परमेश्वर चाहा तो दुश्मन हमारे पैरों के नीचे होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यही वजह था कि वो ब्लेसिंग मूसा को बेटे को मिलना, वो मिल गया किसको? रबियों की किताब में लिखा है कि हारून को क्यों व्यवस्था दी गई, मूसा को क्यों नहीं दी? याजक के काम मूसा को क्यों नहीं दिया? तो वजह क्या था मालूम है? आपको बता देता हूं, आपको समझदारी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने मूसा को ही देने के लिए याजक के काम था, पर उसे इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मूसा फिरौन के घरों में पाला पोसा गया था और हारून परमेश्वर के घर में पाला पोसा गया था, और ये वजह थी। आमीन, हालेलुया। एक चीज और,
बाइबल के सबसे बड़े प्रॉफिट जिसका नाम है सैमुअल। क्या नाम है? सैमुअल के ब्लेसिंग सैमुअल के बेटे को नहीं मिली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये अभिषेक किसी का बाप का जायदाद नहीं है, ये किसी का नहीं है, जो परमेश्वर का है उसी को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ना तो मेरा है, जब तक मैं उसका सही रास्ते पे हूं तो तब तक दे कर रखा है। हालेलुया। मगर आज मसीहत कुछ अलग हो गई है, स्टाइल वाला हो गया। क्या हो गया? और मैं आपको कहता हूं आज के टीचिंग सुन लिए, आपकी बीमारी, आपके घर की परिस्थिति बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां जोर लगाने की जरूरत नहीं है, जोर लगा चुका है हमारा बाप यीशु मसीह क्रूस के ऊपर। अब हमें उसके वचन को फॉलो करना है, हम आजाद हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अब स्क्रीन पे लगाओ, अब आपको मैं बताता हूं जो बलिदान और भेंट की इच्छा तूने नहीं की, तूने मेरे कान खोले, और होम बलि और पाप बलि तूने नहीं मांगा। तूने बलिदानों का आत्मिक अर्थ समझाने के लिए मेरे कान खोले। बलिदानों की आत्मिक अर्थ होती है, आगे देखो क्या लिखता है। और यहां दाऊद व्यवस्था के अनुष्ठानों को आत्मिक सेवा के संबंध में कुछ सेवा के अलावा कुछ भी बात नहीं कह रहा था। बलिदान किस बात को दर्शाता है? आज्ञाकारिता। क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? बलिदान किसके दर्शाता है? बलिदान आज्ञा मानना। आपने परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो उसके बलिदान चढ़ानी है। तो वो बलिदान की जो आत्मिक बात थी वो थी सेवा, और वही दाऊद राजा आगे कह रहा था। यशायाह की पुस्तक 50 अध्याय उसका 4, 5 और 6 वचन। हाँ। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। हाँ। कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हाँ। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आमीन। कान खोलने का मतलब है, अगर आप सच में अधीनगी में शिष्य बने हैं, चेला बने हैं, तो आपका कान खुला हुआ है। क्या हुआ है? अब मैं आपको बताता हूं। जिस व्यक्ति अपने अगुआ और अपने परमेश्वर के अधीन नहीं है, उसका कान खुला नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा, आगे मैं बताऊंगा। जो व्यक्ति अपने अगुआ से तू मैं कर लिया, उसका कान बंद है। और इसी वजह से आज के विश्वासी, मैं बहुत अलग अलग विषय पे बात कर रहा हूं कि कैसे भी आप समझे, पर आज मुझे खुदा ने बोला नहीं, अब डायरेक्टली करवा जो लगने वाला है उसे दे दे। अगर समझ में आया तो आपके बल्ले बल्ले हैं। कहता है कि मैं शिष्य के समान मेरा कान खोला गया है। यहोशू शिष्य था, पर उसी का मूसा का बेटा उसका चेला नहीं था, उसका बात नहीं मानता था। सैमुअल के बेटा सैमुअल के बात नहीं मानता था। दाऊद के जनो दाऊद की बात नहीं मानता था। एलिया के जनो, एलिया के और भी 50 से 60 चेले थे, चेलिया के बात नहीं मानता था, और बात मानता था तो सिर्फ कौन? एलीसा, जो एलिया के बात मानती थी। और इसी को कहते हैं कान खोद कर खोला जाना। अगर आप आज्ञाकारिता में हैं तो आपके कान खुले हैं, और आपको ऊपर से ब्लेसिंग आने के लिए कोई शैतान आपको रोक नहीं सकता, बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको बिजनेस को चमकने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका कान खुल चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो आगे।
प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, हाँ। मैंने विरोध ना किया और ना पीछे हटा। क्योंकि कान जिसका खुला वो विरोध नहीं किया। और यहाँ यीशु मसीह की बात है। यहाँ किसकी बात है? यहाँ पे हो रही है यीशु मसीह की बात। यशायाह की किताब में यशायाह नबी बता रहे हैं, कहता है मेरा यहोवा ने मेरा कान खोला है, इसलिए मैंने विरोध नहीं किया। आगे पढ़ो। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों को अपनी गाल किए हैं। कहते अपने परमेश्वर के अपने पीठ कर दिया। जितना मर्जी है उतना मार लो, जितना मुझ पे थूकना है थूक लो, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा के अधीन में ही रहूंगा और ताकि तू मुझे ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। आगे, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। हाँ, कहता थूकने से भी मैंने मुंह नहीं छिपाया। ये यीशु मसीह की बात। अब इसको मेरे स्क्रीन पे लगाना है, स्क्रीन पे लगाओ। कहता है वो प्रतिदिन भोर को मुझे जगाता है और मेरे कानों को खोलता है कि मैं विद्वानों की नाई सुनूं। और यहाँ भविष्यदाता उन लोगों के व्यक्तिगत दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा सेवकाई के लिए उचित रूप से बुलाया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो उचित रूप से बोलते पास्टर जी आप क्यों भूल जाते सारी बात? जिसने बच्चा पैदा किया उसको पता होता है बच्चे के बारे में क्या है। हाँ, माँ उसको छोड़ सकता है, तो आत्मिक माँ बाप भी ऐसे होते हैं, अपने बच्चों को छोड़ते नहीं है। उसे पता है कि सेवा के लिए जो उसे बुलाया है उसे किस प्रकार लेके आना है। मुझे पता है कि बच्चे को समझ नहीं है, मुझे समझ है ना। हाँ, बच्चे को पता होता तो बाप से झगड़ा करता नहीं। हाँ, तो सारी बातें मैं आज बताने वाला हूं। कहता है तूने मेरे कान खोला। फिर से वापस स्क्रीन पे लगाओ। कहता है मैं विद्वानों के नहीं सुनूं। मेरे कान इसलिए खोला ताकि मैं अपने परमेश्वर की बातें विद्वानों के समान सुनूं। आगे लगाना। कहता परमेश्वर का सेवक कहता है प्रभु परमेश्वर ने मुझे शिक्षा और शिक्षित की जीव दी है ताकि मैं थके हुए व्यक्तियों के समय पर बात करना जान सकूं। और मुझे हर सुबह जगाता है और मेरे कानों को खोलता है ताकि मैं शिष्य और शिक्षित व्यक्ति की तरह सुन सकूं। कौन शिक्षित है? जो अपने अगुआ के बाद। शिक्षित कौन है? बुद्धिमान कौन है? बाइबल लिख चुकी है। इसलिए ये यशायाह की किताब में ऊपर ही लिखा है आज्ञाकारिता का। क्या लिखा है हेडिंग? प्रभु के दास का आज्ञा पालन। लोग सोचते ना कुछ अलग होगा, कुछ नहीं अलग होने वाला, सब कुछ लिखा है। क्या लिखा है देखो। यीशु मसीह ने पतरस से चेले से पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं? तो किसी ने आया बोला तुझे कोई प्रॉफिट कहते हैं, तुझे फलाना कहते हैं, ढिमकाना कहते हैं, फलाना कहते हैं, क्योंकि उनकी कानें संसार ने खोली थी और उस संसार के बातें उसे ज्यादा पसंद थी। जब भी मेरे बच्चे लोग जब कहते हैं ना फलाना ने बोला, मेरे को गुस्सा आता है। क्यों आता है? मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान दो, वो क्या कह रहा है। संसारिक बातों पे मत जाओ। कहता है मैं शिष्य के समान सुनूं। किसका सुनूं? अपने परमेश्वर का। इसीलिए मैंने इब्रानियों की किताब के शुक्रवार को मैं बताया था कि यीशु मसीह ने कहा मैं दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। यहोशू दुख उठाकर मूसा के अधीन रहना सीखा। एलीशा दुख उठाकर एलिया के अधीन रहना सीखा। यही उसका सीक्रेट था मसा पाने में और छुटकारा पाने में और आजादी को पाने में। आमीन, हालेलुया। और यही सीक्रेट आपका भी है। अगर आप इस लाइन को, यीशु मसीह ने कहा जो मैंने किया उसे तुम नकल कर लो, उसे फॉलो कर लो, तुम्हारा ब्लेसिंग इसी में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो सोचते कि मैंने बोल दिया अगुआ को तो बस हो गया। मैं दिल पे नहीं लेता हूं कोई भी बातें। मैं आपको बता दूं मैं ऐसा हूं, थोड़ा देर के लिए लिया, बाद में भूल जाऊंगा। मुझे पता है तूने अपना खोया है, मेरा नहीं। क्या तूने अपना खोया है, मेरा नहीं।
मूसा का बेटा अपना खोया, हाँ दूसरे का। जिसके घर में बाप प्रॉफिट हो उसका बेटा प्रॉफिट नहीं बनेगा? ऐसा हो सकता है क्या? बनेगा, पर क्या? घर के मुर्गी दाल बराबर। क्या बाप है, हाँ? ऐसा ही एली के बेटे थी। एली कहता था, ए मेरे बेटे ऐसा मत कर, यहोवा के नजर में गलत है, वही जाके करना। क्या करना? मारा गया दोनों बेटे उसी जगह। उसी एली के अधीन में एली के बेटे नहीं थे, पर सैमुअल उसी एली के अधीन में इतने थे कि रात को सपने में भी कोई बुलाता है तो आवाज पहचानता है कि किसका आवाज है। इतना अधीन में थे, इतने कान उसको यहोवा ने खोद कर खोला था कि वो नींद में भी अपने अगुआ की आवाज पहचान रहा है। सोचो तो सही, आज अपने मेंटर की आवाज आपको नहीं पहचान में आ रहा है, आप क्या पाएंगे? और यही वजह है कि आज विश्वासी ट्रबल में है, क्योंकि ऊपर से ब्लेसिंग डायरेक्टली नहीं आने वाला, क्योंकि पृथ्वी का रूल है, यहोवा का सिस्टम है कि आपके लिए किसी व्यक्ति को खड़ा करेगा और उसी व्यक्ति के जरिए आपको छुटकारा पैदा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते नहीं अपने आप हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। जंगल में झाड़ देखते ना, बच गया तो प्रभु ही उसका मालिक है, पर गार्डन के झाड़ को फायदा होती है, उसका माली देखभाल। हाँ, मैं जब भी प्रेयर में रहता हूं, पवित्र आत्मा कहता आइए बहन के लिए प्रार्थना कर, तुरंत उस बहन के रिक्वेस्ट ढूंढना प्रेयर में ही, ये भाई के लिए प्रेयर कर, अचानक, और मैं उनके प्रेयर में बैठ जाता हूं। पर जब आप किसी के अधीनी में नहीं है, आपके लिए करेगा कौन? किसके दिमाग में आने वाला है? लोग अपना प्रेयर भूल जाता है तो दूसरे के प्रेयर कैसे याद रखेगा? सही बात है कि गलत है? आप अपना प्रेयर करने के लिए बैठते तो बहुत सारी बात भूल जाते हैं, हाँ। पर अगर आप एक अधीनगी में हैं, एक मेंटर के नीचे हैं, तो परमेश्वर उसके दिमाग में डालेगा कि तेरा बेटा यहां पे फंसा है, तेरा बेटी यहां पे फंसा है, तेरे लोग यहां पे हैं, प्रेयर कर, और वो उसे करवाएगा, क्योंकि वो उसी के लिए उसको चुना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हाले, जोर से बजाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लंबा टीचिंग है, क्योंकि मैं देने के लिए मेरा इच्छा नहीं, मगर परमेश्वर ने मुझे जब कहा तो मैं पीछे नहीं हटता, वो करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कड़वा चीजें लोगों को आजकल पसंद नहीं, मीठा चीजें दो, शक्कर लाओ, पर करवा सेहत के लिए अच्छा होता है ना? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, बोलो हालेलुया। मैं स्क्रीन पे भेजता हूं, लगाना, लग जाएगा तो मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन करना। हालेलुया। कहता है मैं शीशे के समान, मेरे कान खोले गए हैं। किसके? यीशु मसीह के चेले को पूछे लोग मुझे क्या कहते हैं, तो लोग आके तरह तरह के बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि फलाना एलिया कहता है, ढिमकाना कहता है, ये कहता है, ये कहता है। यीशु मसीह ने समझ गया कि इसके कान संसार वाले ने खोले हैं, मेरे लिए इसका कान खुला नहीं है। और उसने सारे चेलों को छोड़ा, एक के पास गया, पतरस के पास। पतरस कहता है, पतरस से पूछा तू क्या कहता है? बोलता तू जिब्ते परमेश्वर का पुत्र है। और ये जैसे ही बोला, उसके ऊपर एक शब्द आशीष का डिक्लेयर किया गया। यीशु मसीह बोलता आज से मैं भी तुमको कहता हूं, मैं तुम पर अपना कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक के फाटक तुम पर कभी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। और आज अगर आप वचन सुन रहे हैं, मैं भी आपसे कहता हूं कि आज से आप जयवंत जीवन जिएंगे और आशीषित जीवन जिएंगे। कोई शैतान आप पे प्रबल नहीं होने वाला है और आप जीतेंगे। आमीन, ऊंचा हालेलुया, आमीन।
आप किसका सुनते हैं? किसके लिए अपने कान खोले हुए हैं? संसार के लिए या परमेश्वर के लिए या अपने परमेश्वर के दास के लिए? हाँ, लोग कह दिया मान लेते हो, परमेश्वर के दास ने कहा वो नहीं समझ में आई। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। जब मैं एक बार अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने बैठा था तो बोल रहे थे चर्च में ऐसा ऐसा काम कर लेना, ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैं एक ही बात, जब भी कुछ पॉइंट बोल रहे थे तो मैं हाँ 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 ऐसा ही मैं कर रहा था। अचानक तुरंत पवित्र आत्मा मेरे कान में बोला ये गलत है। जो मैं हाँ हाँ कर रहा था तुरंत पवित्र आत्मा कहता है गलत है। फिर मैं बोला जी, तुरंत मैंने जी लगाया वहां पे। और जब वो बता रहे थे मैं हाँ हाँ कर रहा था तो मेरे शकल भी देख रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहा है बंदा। पर जैसे ही मैंने जी लगाया उनकी चेहरे की और उनकी बोलने की जो लैंग्वेज थी वो बदल गई मेरे लिए। और मैं बोला धन्यवाद प्रभु कि आज पवित्र आत्मा मेरी सहायता की। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कभी कभी हमें नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है, पर पवित्र आत्मा होगा आपको सही मार्गदर्शन करेगा कि एक बड़े मैन ऑफ गॉड के साथ बैठा है, तुम्हें कैसे बात करनी वो आपको सिखाएगा। और मैंने बोला जी पापा जी, जी 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 जी। फिर मुझे इतना बड़ा लिस्ट लिख के देखा, आज भी मेरे बाइबल में पढ़ी है घर पे, कि कैसे चर्च को चलानी। उसके पहले उन्होंने नहीं दिया था। कैसे मीडिया में काम करनी, कैसे कहां पे काम करनी। हालेलुया। पर जब आप एक अधीनगी में जाते हो, उसका आपके मेंटर के आपके प्रति हार्ट खोलता है और आपको वो बातें बताता है जी बातों के लिए खुदा तुमसे छुपा के रखा है, और वो तुम पर जाहिर करेगा उसके द्वारा और तुम्हें ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसी प्रकार आज अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे कान खोलने का मतलब है आज्ञाकारिता। क्या क्या मतलब है? आप आज्ञाकारिता में हैं, आप दूसरे की आवाज नहीं सुनेंगे, अपने अगुआ की आवाज जरूर सुनेंगे। उसने जो कहा है उसे फॉलो करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जोर से बजाओ, आमीन। ये आज बिलीवर क्यों फेल है? वजह ये है, उसका दोस्त कह देगा वो सुन लेगा, उसका पड़ोसी कुछ कह देगा वो सुन लेगा, पर उसका मेंटर कुछ कहेगा उस पर विश्वास नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्या पता वो अपने फायदे की बात कर रहा हो। मैं वैसा परमेश्वर के दास नहीं हूं। मैं तो हमेशा मेरी इच्छा होती है कि मेरे चर्च के हर एक बहन हर एक भाई अमीर बने और आशीषित रहे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हर प्रकार से वो भरपूर रहे। आमीन, मेरी ये इच्छा होती, पर सुनना आपको है। हालेलुया। मैंने जब परमेश्वर ने मुझसे जब ये बातें कही कि लोग मूसा का भी बेटा था ब्लेसिंग क्यों नहीं पाया, वजह क्या था? बाप पे विश्वास, बाप के ऊपर विश्वास नहीं था। क्या पता ये झूठ भी बोलता हो। हाँ, और यहोशू को झूठ भी बोलता था, उसको सच लगता था। क्यों? क्योंकि पता था इसे परमेश्वर ने चुना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर मूसा झूठ बोलता ही नहीं था, लोगों के लिए नजर में होगी। आज ज्यादा करके लोगों को शक की बीमारी ज्यादा है। क्या है? उसको देख के थोड़ा सा मुंह हिला दो, बोल दोगा हमारे ही बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, हो गया है तो स्क्रीन पे लगा, देखो क्या लिखा है। उनका नाम एलीसा है जो सपात का पुत्र है। वही वह है जिसने एलिया के हाथों पर जल डालता था। मैं उस वाक्या से रोमांचित हूं। जिसने ये पुस्तक लिखी उसने कहा कि बाइबल ऐसा कहता है कि एलीसा जो था एलिया के हाथ पे पानी डालता था, और कहता इस वाक्या से मैं रोमांचित हूं। जिसने एलिया के हाथ पर पानी डाला
विचार यह है कि एक महान और शक्तिशाली भविष्यद्वक्ता के रूप में पहचाने जाने से बहुत पहले एलिशा ने सरल और विनम्र तरीके से एलिजा की सेवा की थी। किसकी सेवा की थी? परमेश्वर की हाँ हाँ, ब्लेसिंग कौन दिया? पावर कौन दिया? एलिया दिया कि परमेश्वर दिया? हाँ, सेवा किसका किया? सेवा एलिया के किया। वापस स्क्रीन पे रहने दो। कहता है विनम्रता से। क्या किया? नम्रता से, अधीन में रहकर। किसकी सेवा की? किसका हाथ धुलाया खाना खाने के बाद? एलिया की। और पावर कौन दिया? परमेश्वर। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी ऊपर से चाहिए एक शरीर के द्वारा ही आपके लाइफ में आने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि विनम्र तरीके से एलिजा की सेवा की थी। आगे ये तो एलिया के और एलिजा के पास हो गया। अब आगे आते हैं यहोशू और मूसा के बारे में। तब भगवान ने मजबूत और सहनशीली क्या लिखा? साहसी बनो। परमेश्वर चाहता है कि यहोशू लोगों को देश में ले जाए, क्योंकि उसने अपने लोगों में इसका वादा किया था। परमेश्वर ने कहा जो कुछ मूसा ने तुम्हें सिखाया है उसका पालन करना। किसने सिखाया है? परमेश्वर ने कि मूसा ने? कहता है जो कुछ तुम्हें परमेश्वर ये बातें कह रहा है। किससे? यहोशू से कह रहा है, ना कि कह रहा है कि जो कुछ मूसा ने सिखाया उसका पालन करके लिए और ढीर और मजबूत सहनशील बनो। कौन सिखाया था? परमेश्वर की मूसा? कहता है परमेश्वर स्वयं कहता है जो कुछ मूसा ने तुम्हें सिखाया है उसकी पालन करना। इसी में तुम्हारा ब्लेसिंग है, इसी में तुम्हारा तरक्की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज निराश क्यों है? आप रहो विश्वासी। शैतान तो चाहता है तुम विश्वासी रहो और सुखे रहो। तुम्हें यह पता हो जानी चाहिए अब दूध नहीं, मुझे अन्न की जरूरत है। क्या है? सेवा एलिशा किसका किया था? एलिया की। पावर स्वर्ग से आ गई। परमेश्वर स्वयं कहता है यहोशू को, तू जो कुछ मूसा ने तुमको सिखाया उसकी पालन करना। मूसा को ही तुमने सिखाने बैठना। हाँ, आज के विश्वासी अरे पास्टर के छोड़ो, हमसे आ जाओ, बात कर लो, हम है ना। हाँ, बात सही है, तुम तो सही है, बात है, तुम तो है, पर परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ, आगे स्क्रीन पे लगाना। अब आते हैं मूसा के पुत्र। देखो, मूसा के पुत्र को नहीं, जैसा कि स्वयं मूसा को उम्मीद थी। मूसा को उम्मीद थी, मूसा के विश्वास था कि मेरा मसा मेरे बेटे को, मूसा का ये इच्छा थी कि मेरा अभिषेक मेरे बेटे को। किसको नहीं होगा? आज यहां पे बैठे हुए हर इंसान को होगा। अगर परमेश्वर जो कुछ देगा अपने बेटे को देगा कि नहीं दोगे? तो मूसा की उम्मीद थी, बल्कि यहोशू को मूसा का उत्तरदायी के रूप में नियुक्त किया गया। किसको किया गया? मैंने आपसे कह दिया कि जो अपना कान खोला है अपने अगुए के प्रति वही ब्लेस रहेगा और ब्लेस होता जाएगा और ऊंचा उठता जाएगा। आमीन, ऊंचा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। फिलिपियो 2 उसका 8 पढ़ना, नया नियम। फिलिपियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, कौन रहा? यीशु मसीह। यहाँ तक आज्ञाकारिता रहा कि मृत्यु, वही यीशु लाजर को बोला, लाजर बाहर आजा, जिंदा हो गया। आज्ञाकारिता ही थी जो ये पावर उसके अंदर पैदा कर चुकी थी।
पांच रोटी 2 मछली में यह आज्ञाकारिता था कि वह 7,000 5,000 लोगों को खिला दिया। यह आज्ञाकारिता था कि अंधे के ऊपर हाथ रखा, आंखें खुल गई। या क्या था? आज्ञाकारिता। जब आप आज्ञाकारिता में होती हैं, आपको विश्वास होता है कि नहीं, मेरे साथ कभी धोखा नहीं होगा। और आप धोखे में रखें अपने अगुआ को, तो आपको पता है कि आपको साथ भी धोखा, क्योंकि आपके खुद ही आपके चरित्र ही बता देगा, आपके विचार ही बता देगा ना। आप मेरे स्पिरिचुअल फादर एक दिन टीचिंग में कह रहे थे, तुम अमीर बनना चाहते हो, तुम फाइनेंस के ब्लेसिंग देखना चाहते हो और कभी टाइट नहीं बोया। भाई क्यों तुम 5 साल से टाइम वेस्ट कर रहा है? कहता तुम और तुम्हारा टाइम और पास्टर का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर के साथ तुम्हें वफादार होना पड़ेगा। हालेलुया, 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 आमीन। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि टाइट के पैसे से ही चर्च के कोई और काम कर देंगे, बोलेंगे कि मैं तो खर्चा कर दिया। टाइट तुम खर्चा नहीं कर सकते। टाइट खर्चा करने के लिए परमेश्वर के घर में तुम्हें देना पड़ेगा। हालेलुया। तभी तुम्हारा तक। एक दिन मैं प्रेयर में था और बहन के बारे में मुझे एक बता रहा था। मैं फिलहाल में उनका रिक्वेस्ट लेके प्रेयर कर रहा था। मैं उनको अभी इसी हफ्ते में बताने वाला हूं, बुला के। परमेश्वर ने कहा कि उनसे पूछो, 1 साल से बराबर टाइट नहीं दी, इसलिए उसकी प्रॉब्लम चल रही। मैं हैरान हुआ। और मैं इस मामले में कभी भी किसी को बुलाकर बोलने में मेरे को थोड़ा सा ये होता है कि बोलूंगा तो उनको लगेगा सब जगह पैसे के ही मामला है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को, मगर जब परमेश्वर कहता है तो मैं बोलने में डरता नहीं, बोलता हूं। तुमको जो भी समझना है समझ लो। पर आज जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप खुद भी गौर करना। अपने काम धंधे जहां भी आप विश्वासी है, 10 साल के विश्वासी है, 5 साल के, 2 साल के, आप याद रखना, आप पैसे में कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, आप पैसे में तरक्की करना चाहते हैं, तो ईमानदारी से कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के घर में लाना, और तब तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा को उम्मीद थी कि मेरे बेटे को मिलेगा ब्लेसिंग, नहीं मिला। और मैं हमेशा लोगों को कहते, कितना बार मैंने प्रचार कर दिया, कभी भी अपने अगुआ से मुंह नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। वो जो कहे उसी में तुम्हारा भला है। वो तुम्हारा अगर बुरा भी करना चाहे, खुदा तुम्हारा भला कर देगा, ये याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। तू सच्चाई से उसकी बात फॉलो करता है, ईमानदारी से फॉलो करता है, तो वो अगुआ तुम्हारे से जलता भी हो और तुम्हें वो नुकसान भी करना चाहता हो, तो परमेश्वर तुम्हारा फायदा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानता है ना, तुम्हें हृदय को जानता है, तुम्हारा फायदा कराएगा। आमीन। मैं कहने जा रहा हूं, और पिछले संडे से मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा बिजनेस तरक्की करने जा रहा है, तुम्हारा कारोबार तरक्की करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तू भी सच्चे बन जाना, तुम्हारा काम परमेश्वर कर देगा। आमीन। ना तो बल से, ना तो शक्ति से होगा, तो किससे? हालेलुया। मूसा का पढ़ लो, मूसा यहोशू के बारे में पढ़ लो, एलिसा के बारे में पढ़ लो, दाऊद और दाऊद के जने के बारे में पढ़ लो, और यीशु और परमेश्वर के बारे में पढ़ लो। कहता है फिलिपियों की किताब में पौलुस कि यहां तक दुख उठा उठा के आज्ञाकारी रहा कि मौत भी सह लिया। आज एक बिलीवर को, एक विश्वासी को, कोई पास्टर के इतना दुख नहीं उठाना है, पर उसमें तुम्हारा खुशी है, तुम्हारा आनंद। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कान खोलने का मतलब क्या है? आज्ञाकारिता। क्या? घर पे जाके पूरा अध्याय पढ़ लेना, 50। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
देखो मैं पढ़ता हूं, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। आज्ञाकारिता का भाव प्रकट करता हुआ यह कथन जो एक ऐसी रीति पर जिसे स्वच्छ पूर्वक जीवन और पारदर्शी सेवा देने की चिन्ह स्वरूप कान को छेदा जाता है। अब आपको व्यवस्था सिखाता हूं। क्या ये व्यवस्था भी थी? दाऊद जो कह रहा था वो आत्मिक बातें कह रही थी, आज्ञाकारिता क्या था? पर परमेश्वर ने मूसा को जब व्यवस्था दी थी तो उस समय भी अगर सेवक को परमेश्वर के याजक के साथ जो काम करने वाले सेवक होती है उसको कैसे रहनी होती थी, उसे पढ़ेंगे। निर्गम की किताब उसका 21 उसका 6, निर्गम 21 उसका 6, निर्गमन 21 उसका 6 वचन। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे। हाँ, क्या करे? उसकी स्वामी, उसका मालिक क्या करे? उसे परमेश्वर के घर में ले जाए और द्वार पे खड़ा करके उसके कान में क्या करे? यही आज्ञाकारिता। आगे बढ़ रहा, पूरा बढ़ रहा। तब वह सदा उसकी सेवा करता रहेगा। तब वो सदा उसकी, आपकी कान खुला है तो तुम सदा परमेश्वर की सेवा करते रहोगे, और कान बंद है तो मैं नहीं जानता, पर कान खुले वाले से बात कर रहा हूं। बोलो आमीन। अपने कान खोल लो। ये व्यवस्था भी थी। क्या थी? पर दाऊद राजा कहता है मैं इसमें आत्मिक बातें तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि कान खोद कर खोला जाना यह आज्ञाकारिता है। क्या है? क्या साउल ने जब परमेश्वर के बात को तोड़ दिया तो सैमुअल ने उसके पास आया तो कहा ये चिक 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 आवाज क्या चीज क्या आ रहा है? ये जानवर का। तो बोला अरे इतने सारे जानवर था, बैल था, ये सब मैंने रख छोड़ा है। साउल कहता है सैमुअल को, अरे तुम्हारे परमेश्वर के बलिदान ही चढ़ाने के लिए मैंने रखा हूं। सैमुअल ने कहा क्या? यहोवा बलिदान से ज्यादा अपने बात के माने जाने वाले से प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। मानना तो बलि चढ़ाने से क्या है? बोला कि नहीं बोला? मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है, और यही आज्ञाकारिता है। अगर आप इसमें हो गए, परमेश्वर आपके लिए रास्ते ऐसे खोलेंगे जिसे आपने कभी सोचा नहीं। ऐसा रास्ते खोलकर आपको आपके चौड़े मार्ग में ले चलेगा और ब्लेस घोषित करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं अपने चर्च में भी मैं अपने प्रेयर में बैठता हूं तो मैं अपने बच्चे लोगों के लिए प्रेयर करता हूं तो मैं एक ही बात सोचता हूं कि मेरे बच्चे कब कहेंगे फादर साहब आप जो काम मुझे दे वो करूं। मेरे को जो देंगे वो नहीं, मुझे आप जो दें वो करें। पर बच्चे लोगों के अंदर ये नहीं है। उसको ये होना चाहिए क्योंकि इसमें तुम्हारा ब्लेसिंग होगा। आमीन। फादर जो भी तुम्हें काम देगा अगर वो तू करेगा तुम ब्लेस होगा, और तुम बोलेगा मैं करूंगा, मेरे को ये चाहिए। अगर उसकी मन नहीं है पर भी तेरे को हट ना लगे इसलिए देना पड़ता है, उसमें तुम्हें ब्लेसिंग नहीं है। वो तुम्हें हट ना लगने की वजह से तुम्हें मिल गया है, पर तुम्हें उसके हार्ट तुम्हें नहीं दे रहा है, और यही वजह लोग सूखे होते। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज से आप अपने कान को खोल लेंगे, पतरस के तरह, 10 चेला के तरह नहीं। किसके तरह? हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलो मैं पतरस की तरह अपने कान को खोलता हूं और आज्ञाकारिता में रहता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे भरना है, मुझे आगे जाना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। न बल से न शक्ति से होगा तो उसकी आत्मा से। हालेलुया। सारी बातें बाइबल में लिखी है, आप बाइबल पढ़ें सब समझ जाएंगे। आमीन, हालेलुया।
इस दुनिया में कोई भी तंत्र मंत्र, इस दुनिया के कोई भी शैतानी शक्ति आपको कभी भी निराश नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह और आप चमकेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस एक मेंटर के साथ एक जीवित चर्च के हिस्सा बने रहना, परमेश्वर आपको ब्लेस करते जाएगा। आमीन। यही बस दो चीजें हैं, आपको फॉलो करना है, लोगों के बातें नहीं। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे एक बहन फौरन से अगर रात की मेरी बात हो रही थी, चर्च के बिलीवर ही हैं, तो फौरन से उनसे मेरी बात हो रही, तो उन्होंने अपनी तकलीफें बता रहा था। मैंने उनको बताया, बहन बोलती है कि मुझे अभी फील होने लगा कि मेरा सब काम सही होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। जब भी मैंने उनके बारे में उनकी बात करते करते होने लगी, तो उन्होंने मुझसे कह रहे कि अभी मैंने फील कर रहा हूं कि मेरा काम, मेरा वीजा, सारा चीज मैनेज हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बोलते पास्टर से बात हो जाना बड़ा धन्य बात है। इतना अपने आप को सरप्राइज मानता है, पर जिसके पास है उसकी कदर ही नहीं है। हाँ, उनसे पूछो जो आत्मिकता होती है किस प्रकार होती है। बाइबल में पुराने टाइम में अगर किसी के घर पे परमेश्वर के दास चले जाएं तो दो बातें होती थी, या तो बड़ा खुशी की खबर होगी या तो बड़ी मातम के, दो ही चीज होती थी। और लोग जब तक उसके घर से नहीं जाते थे, सब अपने दरवाजे पे खड़े रहते थे कि जैसे ही जाएगा पता चले क्या खुशी की खबर थी, या हाँ। तो पुराने टाइम की जो बातें हैं इस प्रकार है, पर आज भी वो परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने ही कहा ना कि वो दुख उठा उठा कर अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, मृत्यु के भी स्वाद चख लिया। कहता उसी प्रकार, हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बोलो यीशु मसीह जिंदा है और शैतान हमेशा के लिए कि एक दिन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट वचन में आपको दिखाता हूं, ये भी लगाना स्क्रीन पे। आमीन। और ये मैंने आपको एक पार्ट दिया है, एवरीडे जो प्रोग्राम होती है उसमें भी मैं इसका एक एक करके मैंने आपको डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि किस प्रकार आपको चलना है। आमीन, हालेलुया। यह आज्ञाकारिता सबसे बड़ा ग्रेस है। क्या है? सबसे बड़ा पावर है, और इसमें आप हो गए हैं, आप इस दुनिया में सुपर आशीषित पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्क्रीन पे लगाना, आमीन। इसीलिए फिर वापस पढ़ो वो वचन यशायाह का। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया। पहले के टाइम में जो चेला होती थी, गुरु के सुबह जागने से पहले उसके पास चले जाने चाहते थे। क्या करते थे? पहले जाते तो वो उठे क्या होता था, पहले टाइम उसको फ्रेश होने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो उसके साथ साथ पीछे पीछे, हाँ, तो गुरु को उठने से पहले ही चेला तो कहते थे भोर को मुझे वो कान खोलता है। देखो एक बात आपको बताता हूं, आप बाइबल ऐसे नहीं पढ़ना,
आप जाना एली और एलिया एली सैमुअल के बारे में पढ़ना। सैमुअल नींद में भी जब परमेश्वर एली की आवाज में बात कर रहा है तो नींद में भी आवाज अपने गुरु का पहचान रहा है। और वही एली के बेटे एली के बात नहीं पहचान रहे थे। सोचो, और दोनों एक ही दिन मारे गए। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारिता आपको मौत से भी बचाती है। आज्ञाकारिता आपको ब्लेस करता है। आज्ञाकारिता आपकी दीर्घायु पैदा करता है। आज्ञाकारिता आपके ऊंचे लेवल के ब्लेसिंग को आपको हासिल कराता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लगा ना स्क्रीन पे? प्रेज द लॉर्ड। यगपी तो पुत्र था, फिर भी उसने दुख उठाकर क्या किया? आज्ञाकारिता, दुख उठा के, हाँ, क्या आनंद करके। और उसने कर्म से सीखा कि पिता का आदर का अर्थ, जिसकी आज्ञा मनुष्य को माननी, अब तुम्हारे आत्मिक बाप की बात नीचे करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो, जीतेंगे हम यीशु में। अपने हाथों को उठाओ और आज से अपने आप को रिपेंट करो। तुम्हारे पास 1 मिनट मैं देता हूं। आज से जो भी हुई है रिपेंट कर लो, तौबा कर लो। क्योंकि तुम्हें आज के वचन तुमसे बात किया है, करवा है, जो भी है तुम्हें समझना है कि परमेश्वर मुझसे बात किया है। रिपेंट करो, तौबा करो कि आज्ञाकारिता वो रास्ता है जिसे हमें ऊंचाई तक लेके जाता है। अपने होठों को खोलकर थैंक यू जीसस बोलते हुए, रिबो साखाता लेमो सोखोतो लेमरोमा संदा, अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर आज के वचन इनके हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फलों को लेके आए। ये फल सदा उनके लाइफ में बना रहे। यह आज्ञाकारिता के जीवन ने निभाए हैं, जैसा यहोशू ने निभाया, जैसा एलीसा ने निभाया, जैसा एली से सैमुअल ने निभाया। परमेश्वर उसी प्रकार यह आज्ञाकारिता इनके कानों को खोले, इनके हार्ट, इनके दिलों को ओपन करे यीशु के नाम में। मैं आज परमेश्वर तेरे दास होने के नाते मैं इनके कानों को खोलता हूं वो आज्ञाकारिता की आत्मिक बातें सीखने के लिए। मैं इनके कानों को खोलता हूं ताकि आज्ञाकारिता में चले यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके कानों को खोलता हूं, जो शैतान इसे बंद करके रखा है वो ओपन हो जाए राइट नाउ, ओपन हो जाए राइट नाउ। यीशु के नाम से मैं आपको ओपन करता हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के चेले आते बोलते तुम्हें लोग बहुत बुरा भला कहता है, उसको कोई परवाह नहीं। कभी भी परमेश्वर, देखो पास्टर के करीब रहने वाले भी कितने कान बंद होते हैं। इसको कहते हैं आत्मिक कान बंद। कैसे आएंगे, बोलेंगे पास्टर जी फलाने जगह बहुत खिलाफत हो रहा है, जबकि ये बात तुम्हें नहीं करनी थी, क्योंकि तुम्हारा कान उसके बात पे लगी है। तुम्हारा कान इस बात पे लगी होनी चाहिए कि पास्टर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उनको गाली पड़ रहे, वो आके क्यों कह रहे हो। जब तुम जाओगे रोड पे तो वो बोलेंगे डोंट वरी, तुम चमकोगे और आशीषित होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बदनामी से मैं नहीं डरता, छोटा बनने से मैं नहीं हारता। मुझे एक बात पता है, यीशु मसीह ने कहा जो छोटा बनेगा वही सबसे बड़ा बनेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये ईस्टर के एक पति पत्नी की शादी हुई, ईस्टर का जब पति शादी किया, पहला एक कपल इस साल का 2024 का है। मसीह
उसने शादी के दिन ही अपनी बीवी के पैर धोए। लोगों ने उसको गलत तरीके से लिया, बोलते ये तो गलत है बीवी के पैर धोना। देखने वाले को भी गलत लगेगा, पर उसने धोया किस वजह से वो उसको समझ नहीं है। यीशु ने कहा कि अगर जो मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए मैं तेरा पैर धोता हूं। क्या यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या धोया? पैर धोकर उसने कहा कि मैं सच में सच्चा तुमसे प्यार, और वो परमेश्वर था पर उससे अपने चेलों को क्या किया? पैर धोया। और इससे सच्चा प्यार किसी का नहीं। उसी प्रकार उसने, वो लड़के ने वो आके माइक पे बोला कि मैं अपने वाइफ से प्यार करता हूं, ये साबित करता है कि मैंने वो साबित कर दिया कि जो यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है। सामने वाले जो बोलने वाले थे सबके मुंह बंद हो गए कि देखो सोचने वाले किस प्रकार होते, करने वाले किस प्रकार होते। हाँ, उसने क्या सोचकर किया? वो वचन को सोचकर किया। देखने वाले बोलेंगे तो गलत कर रहा है। तो सोच अपनी अपनी है, रिएक्शन अपनी अपनी है। और वो इतना ब्लेस कपल हुआ, उसे मेरे पास वीडियो है पर क्या होता है उसको लोग गलत तरीके से ले लेगा, तो मैं वो आपको दिखाना नहीं चाहता क्योंकि देखने वाले उसे अलग अलग एंगल से लगाता है। पर एक बात आपको समझनी है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार किया, आपके पैर धोया। आप भी एक दूसरे को नम्र बन के उसे संभालो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। अपने आप को सीना ऐसा करके नहीं। यीशु मसीह चाहता तो परमेश्वर का पुत्र था, उसने कहा 12 पलटन से अधिक अभी आ जाएंगे मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें भी ऊंचा उठने के लिए पैराडिंग मारने की जरूरत नहीं है। तेरा खुदा तुम्हारे सामने तो अपने आप ऊपर उठ जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये अपने कॉन्सेंस में बैठा लो कि जिस दिन यीशु मसीह आ जाएगा मैं ऐसा भी चलता रहूंगा। वो कुबरी ऐसे ही चलती थी, चली थी। यीशु आया, हाथ रखा हुआ, हाँ हो गया कि नहीं हो गया? उसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यीशु आया, टक सीधा। उसी प्रकार तुम छोटा बना है ना, जिस दिन यीशु मसीह तुम्हें हाथ मारा तो अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। पर ये छोटा बनना बड़ा मुश्किल है, हट फील होता है ना, ये हमसे नहीं हो सकता। यीशु मसीह भी कहता तो फिर हमसे भी नहीं होता तुम्हें देखने। हाँ, एक बहन थी बोलती धीरे धीरे घाव बढ़ेगा ना, तो यीशु में मैंने उनको बोला धीरे धीरे परमेश्वर भी तुम्हें माफ करे। क्या करोगे? हाँ, यीशु मसीह ने कहा माफ करो तो तुम्हें माफ किया जाएगा, छोड़ दो तो तुम्हें भी छोड़ दिया जाएगा। एक धनवान का कर्जदार था एक आदमी, उसके पास बोलता है तुम इधर आ, तू कब तक कर्जा लिया अभी तक भरा नहीं? बोलता मालिक मेरे पास नहीं है, मेरे पास जैसे आएगा ना मैं भर दूंगा, आपका जितना है उतना भर दूंगा। उस सेठ को दया आया। क्या आया? बोला अपने आदमी से बोला जाने दे, छोड़ दे इसको, क्या कर, आज से तेरे से मेरे को लेना ही नहीं, छोड़ दिया। उस महल से तो ऐसे करके निकला, पर बाहर आया सीना हो गया। अब जैसे उसके एक 50 रुपया किसी ने उससे लिया था उधार, उसको मिल गया रास्ते में, उसे झट कालर पकड़ा, ये तू मेरा 50 रुपया कब दे करे? अभी दे अभी। बोलता है भाई साहब मैं दे दूंगा, मेरे पास नहीं है। नहीं अभी चाहिए तेरा 50 रुपया, अभी चाहिए। जिसने हजारों रुपया छोड़ा था उसका कोई चेला देख रहा था ये कहानी, इसका हजारों रुपया मैंने छोड़ दिया, माफ कर दिया, ये 50 रुपया दूसरे को माफ नहीं कर रहा है। और उसने उसका कोई नौकर था जो भी था, देख के जाके उसको बता दिया कि ये आदमी आपको जिसको 1000 रुपया आपने माफ किया ना, वो 50 रुपये के लिए एक आदमी को जेल में बंद करा दिया है। बोलता उसको बुलाओ।
मालिक ने बोला उसको बुलाओ। बुलाया, क्या रे तेरे ऊपर मैंने दया किया तो तू दूसरे पे दया नहीं कर सकता था? स्वामी गलती हो गई, अब गलती वलती कुछ नहीं, इसका सारा जायदाद जब्त कर और इसके जेल में डाल पूरे परिवार सहित, और जब तक एक कौड़ी कौड़ी ना भर दे इसका छूटने ना पाए। क्या हो गया? हाँ, वही मालिक तुम्हें छोड़ दिया था, अब वही मालिक तुम्हें जेल खाने में बंद कराया। वजह क्या था? तूने भी छोड़ देना चाहिए था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा दो तो तुम्हें भी, माफ करो तो तुम्हें भी। हालेलुया। आप पकड़ के बैठे हो, यीशु मसीह भी पकड़ के बैठा है। जितना जल्दी अंदर क्लीन कर लेंगे उतना ही जल्दी ऊपर से रास्ता खुल के आपके पास आ जाएगा यीशु मसीह। हालेलुया, 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 आमीन। लोग बोलते हैं मेरा किस्मत खराब है, कुछ किस्मत खराब नहीं, किस्मत आपका अच्छा है। मैं आपसे कह रहा हूं आप धनवान पति के पत्नी बनेंगे। आमीन। आप राजकुमारी और राजकुमारी हैं। आमीन। आप बोलो अपने आप को मैं राजकुमार हूं, बहन लोग बोले मैं राजकुमारी हूं। हालेलुया, जोर से बोलो, आप में जान होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर के सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डरो मत, तुम बहुत गुरैये से बढ़कर हो। बोलो मैं बहुत गुरैये से, मैं डरने वाला नहीं हूं। शैतान झुकेगा, झुका था, झुका रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करो और प्रार्थना में जाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के वचन इनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज से इनके जीवन, इनके लाइफ सब चेंज हो जाए और ये आज्ञाकारिता को महत्तम आज से दें। यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थी नाम से यह आज्ञाकारिता के महत्तम इन्होंने जाना कि कान खोलने का मतलब क्या है। कान खोलने का मतलब अपने अगुआ के प्रति कान खोल कर रखना, अपने परमेश्वर के प्रति कान खोल के रखना। प्रभु यीशु आज से जो लोग यहाँ मौजूद सभी के कानों को मैं खोलता हूं और ये आशीषित और ब्लेस रहें यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जोर से, जोर से, जोर से।